दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की जो ज्योग्राफी है थोड़ी सी कमजोर है ना। आई थिंक द गाय नीड्स टू गो बैक टू स्कूल। कुछ समय पहले उन्होंने ऐलान करा था कि उन्होंने अजरबैजान और अल्बानिया के बीच में लड़ाई रोक दी, सीज फायर कर दिया, तो लिहाजा उनको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। अब आर्मेनिया कहीं है, अल्बानिया कहीं है, लेकिन ट्रंप को इन सब चीजों से कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। दोस्तों, कहता है ठीक है यार, मोटा मोटी ए से दोनों नाम शुरू होते हैं, चलो अच्छी बात है। उसने ऑस्ट्रेलिया नहीं बोला, बोल सकता था, ट्रंप बोल सकता था। अब हाल फिलहाल में ट्रंप ने एक और बयान दाग दिया। उस बयान में ट्रंप ने यह बोला है कि भाई मैंने टैरिफ का इस्तेमाल करा और मैंने धमकी दी कि मैं 200% टैरिफ लगाऊंगा और मैंने ईरान और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई रोक दी। अब यहां पे ईरानी कंफ्यूज हो गए कि भाई हमारी पाकिस्तान से लड़ाई कब हुई। वो भारत बोलना चाह रहे थे, फिर उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे मोदी जी ने यह बोला, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं और बड़े अच्छे इंसान हैं और बहुत अच्छे आदमी हैं और मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं। जैसे ट्रंप की आदत है, लाग लपेट करके पूरे गाजे बाजे के साथ ट्रंप बात करता है, तो ट्रंप ने यह बयान भी दाग दिया और बोला कि नहीं साहब, वो मोदी जी जो हैं, ही इज अ फैंटास्टिक गाय, ही इज ग्रेट, दिस दैट। और मोदी जी ने मुझे प्रॉमिस करा है, मुझे मोदी जी ने बोला है, मुझे यानी कि मोदी जी ने कमिटमेंट सॉर्ट ऑफ दी है कि भारत जो है वो रूस से तेल नहीं खरीदेगा। लेकिन लिहाजा ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि भारत इमीडिएटली तो रोक नहीं सकता, क्योंकि आपने कुछ पैसे दे रखे हैं, तो इन कोर्स ऑफ टाइम भारत ये तेल खरीदना बंद कर देगा। ये इसने पब्लिकली बोल दिया। अब यहां पे इंडिया में भी कंफ्यूजन है, क्योंकि आई एम 110% श्योर मोदी जी ने इसको कभी नहीं बोला होगा। ये खुद ही अपने मन से बातें बनाता है, ये खुद ही मन से बात है। जैसे बच्चे नहीं होते छोटे छोटे, बहुत छोटे बच्चे होते हैं, अरे फिर मैं जो बातें बनाते हैं कमरे में बैठ के अकेले, फिर मैं गई थी वहां पे, फिर मैं गया था वहां पे, एक भालू था, भालू ने मुझे टॉफी दी। ये इस टाइप का आदमी है ये, और ये 80 साल का होने वाला है भाई। ये ही इज गोइंग टू बी 80 इयर्स दिस थिंग ऑफ एज नेक्स्ट ईयर, अगले साल। आई थिंक अप्रैल मई जून कभी इसका बर्थडे ऐसी है। ही इज गोइंग टू बी 80 इयर्स ऑफ एज। कुछ भी बोलता है रैंडम, और इसी चीज के लिए ये जो बाइडेन को गालियां दे रहा था। ये कह रहा था जो बाइडेन को कुछ नहीं पता, वो क्या बोल रहा है, स्लीपी जो वगैरह। अब वही हरकतें कर रहा है। एज कैचेस अप विद एवरीबडी एंड इट्स नॉट ओके टू मेक फन ऑफ समबडीज एज, बिकॉज ऑल ऑफ अस विल गेट देयर इफ वी डोंट डाई अर्लियर। अगर मैं पहले नहीं मरा तो किसी ना किसी दिन मैं भी 80 साल का हो जाऊंगा ना, अगर पहले नहीं निपट गया तो। हो सकता है मेरी हरकतें भी वैसी नहीं, ऐसी नहीं होंगी मेरी हरकतें, लेकिन फिर भी मे बी मैं कुछ और बोलना चाहूं, कुछ और मुंह से निकल गया, ये सब होता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को ये तो कोरा झूठ है ना यार, ये तो कोरा झूठ है कि मुझे बोला। यहां पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का बयान आया कि भारत अपने इंटरेस्ट्स को देखते हुए काम करेगा। यानी कि उन्होंने साफ सीधी बात बोल दी कि अगर हमारा इंटरेस्ट है, यानी कि इसमें 2-3 बातें हो गई। भारत अपने इंटरेस्ट्स को देख के, अपने लोगों की एनर्जी सिक्योरिटी देख के काम करेगा। यानी कि जब तक भारत को रूस से सस्ता तेल मिल रहा है भारत खरीदेगा, जिस दिन नहीं मिलेगा नहीं खरीदेगा। हमारी कोई इस मामले में आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट नहीं है कि नहीं साहब हम आपके दोस्त हैं और आपके लिए मर कटेंगे और होता रहेगा, आप फिक्र ना करें, हम आपके साथ। नहीं, ऐसा नहीं। भारत ये कह रहा है कि यार वी रिक्वायर चीप ऑयल। कल अमेरिका को इतनी खुजली हो रही है कि भारत खरीद रहा है रूस से तेल, तो तुम सस्ते में दे दो यार, हम तुमसे खरीद लेंगे। डन। एज एन इंडियन सिटीजन मेरा कोई लेना देना नहीं सरकार के साथ, लेकिन तुम सस्ता दे दो रूस से, हम तुमसे खरीद लेंगे। नहीं, तुम ये नहीं चाहते, तुम ये चाहते हो कि हम तुमसे खरीदें, बिकॉज ऑन रिकॉर्ड यू हैव सेड इट, ऑन रिकॉर्ड यू हैव सेड इट, राइट। आपने ऑन रिकॉर्ड ये बात बोली है कि हम चाहते हैं भारत हमसे एनर्जी के ताल्लुकात जोड़े, गैस ले हमसे तेल ले, रूस से न ले। इनकी प्रॉब्लम रूस की नहीं है, इनकी ये प्रॉब्लम है कि जो अरबों डॉलर का धंधा जा रहा है रूस को, ये अमेरिका को क्यों नहीं जा रहा। दैट इज द प्रॉब्लम। अच्छा, भारत ने अपनी तरफ से मना कर दिया, ये सब कुछ हो गया। यहां पे पॉलिटिकल पार्टीज को खुजली होने लगी। पता नहीं क्यों लोग, यार मैं पॉलिटिक्स के बारे में दोस्तों बात नहीं करना चाहता, मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे अजीब सा ऐसा लगता है कि मुंह में जैसे कोई कड़वाहट हो गई, जैसे कि मैंने ना कोई करेले का जूस पी लिया। मुझे ऐसा लगता है व्हेन आई टॉक अबाउट पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज। मुझे नहीं पसंद पॉलिटिक्स, ना मुझे समझ में आती, ना मैं समझना चाहता। अब राहुल गांधी का एक बयान है कि मोदी डर गए। अब ये पता नहीं क्यों मोदी जी को डराते रहते हैं 24 घंटे। मोदी डर गए, अच्छा चलो ठीक है, मोदी डर, ठीक है भाई, आप कह रहे हैं तो हो सकता है डर ही गए हो। ट्रंप ने कैसे बोल दिया कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, आपने रोका। ट्रंप का आधार कार्ड कहां अहमदाबाद का है कि वाराणसी का है, वो वोट देता है मोदी जी को। मोदी जी कैसे रोक देंगे ट्रंप को? मैं जरा जानना चाहता हूं राहुल जी आपसे, और बाकी जो मैं जानता हूं आप ऑपोजिशन में हैं,
मैं इसके बारे में बात करूंगा। मैं जानता हूं आप ऑपोजिशन में हैं, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं क्योंकि लोगों का वोट आपको मिला है, ठीक है। जो आपका रुतबा है वो मेरे कहने से ना बढ़ेगा ना बिगड़ेगा, वो तो लोग आपको प्यार करते हैं, लोग आपको वोट देते हैं, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, दैट इज फाइन। बट सर एक बात बताइए लॉजिकली, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे हैं इसलिए हम आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। मोदी जी कैसे रोक देंगे ट्रंप को, आप ये बता दीजिए। वो आदमी उठता है रात के 3 बजे ट्वीट कर देता है, उसकी मर्जी है ट्वीट कर रहा, वो तो अमेरिका का। मैं आपसे एक साफ सीधी बात करना चाहता हूं, और अगर कोई भी कांग्रेस सपोर्टर अगर इस बात से गुस्सा है तो मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी भी मांग रहा हूं। मैं पॉलिटिक्स के बारे में, मुझे आपकी पॉलिटिक्स में जीरो इंटरेस्ट है, ठीक है। मेरी तरफ से आप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस सब एक ही साथ बन जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आपको जो करना है करो, लेकिन मुझे एक बात यह समझाओ। सबसे पहले ये कह रहे हैं कि रोक नहीं पाए, आपको रोक पाए क्या मोदी जी? आप रोज दंदनाते फिरते हैं, आप तो इंडिया में रहते हैं, इंडियन कानून आप पे लागू है, क्या प्रधानमंत्री मोदी आपको रोक पाए? नहीं रोक। अगर आपको नहीं रोक पाए, आप कैसे ही उम्मीद रखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जाके डोनाल्ड ट्रंप को बोलेंगे? मैं ये नहीं कह रहा अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, बड़ा पावरफुल है इसलिए। आप आइवरी कोस्ट के प्रेसिडेंट को रोक के दिखा दो, अब रोक के दिखा दो आइवरी कोस्ट के प्रेसिडेंट को, जो कि 99% ऑफ द इंडियंस को ये नहीं पता कि आइवरी कोस्ट है कहां पे मैप पे। आप उसके प्रेसिडेंट को रोक के दिखा दो, जो इतनी बिलांद भर सा देश है। आप नहीं रोक सकते किसी को यार। ये उम्मीद रखना कि प्रधानमंत्री मोदी उसको बोलेगा, उसको टोका नहीं, उसने बोला कि मैंने ऑपरेशन सिंदूर मैंने करवाया है। ट्रंप ने बोला, कितनी बार बोला, 30, 35, 50 बार, फिर भी मोदी जी ने उसको पब्लिकली यार फोन पे उसको बोल दिया। 35 मिनट का फोन कॉल था, पूरी दुनिया ने उसके बारे में डिस्कस कराया है, वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है उसके बारे में, सारे बड़े बड़े जो आउटलेट्स हैं दे हैव रिटन अबाउट इट। पार्लियामेंट में बोला, पार्लियामेंट में मोदी जी ने यह बोला कि भाई कोई भी बाहरी ताकत ने इसमें नहीं करवाया। अब क्या चाह रहे हैं आप? मोदी जी क्या फोन उठा के गाली दे दें उसको, ट्रंप को? आप यही चाह रहे हैं कि मोदी जी तब आप मानेंगे कि कितना स्ट्रांग हमारा प्राइम मिनिस्टर, देखो गालिम गलौज पे उतरा है। कैसी बातें करते हैं सर आप लोग? मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आप मोदी जी को कुछ बोले, मोदी जी आपको बोले, आप दोनों के। मुझे कौन सा टिकट चाहिए यार भाजपा से? मैंने कौन सा पार्लियामेंट में बैठना है? मुझे क्या मतलब है? लेकिन मुझे एक नॉन सीरियसनेस नजर आती है तब मुझे बुरा लगता है। मैं टैक्स देता हूं, आई वॉन्ट हार्ड क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड ऑफ द। मैं चाहता हूं आप सरकार से पूछें, सीरियस सवाल पूछें जिससे मेरी जिंदगी बेहतर हो। आप पूछें सरकार से, आप सवाल ही ऐसे पूछते हैं। कोई भी आदमी चाहे वो मोदी जी को सपोर्ट करता, और मैं खुल के कहता हूं, आज मैं खुल के कहता हूं, आई एम अ स्ट्रांग सपोर्टर ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। मैं स्ट्रांगली उनको सपोर्ट करता हूं। मेरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मैं उनका बड़ा स्ट्रांग सपोर्टर हूं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं डेमोक्रेसी कमजोर चाहता हूं। मैं लोकतंत्र को मजबूत देखना चाहता हूं, और मैं समझता हूं कि एक मजबूत लोकतंत्र के लिए आपको एक स्ट्रांग ऑपोजिशन चाहिए, जो सरकार को घेरे, जो सरकार से सख्त सवाल पूछे। पर अगर सर आप रोज ऐसे अंडे देंगे तो हमारा क्या होगा ये बताइए, ठीक है ना? आप रोज ऐसे अंडे देंगे तो हम लोग कहां जाएंगे? जो कॉमन मैन है, जो मिडिल क्लास आदमी है, जो टैक्स देता है, वो कहां जाएगा? जो असली इशू है उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। मोदी ने ट्रंप को नहीं। ओ भाई, कोई कैसे? आप मुझे रोक लोगे? आप मुझे रोक लोगे? क्यों? क्योंकि कानून मेरे साथ है, देश का संविधान एक आम आदमी के साथ है। हम सब लोगों को भारत के संविधान का आशीर्वाद प्राप्त है। कोई हमें कैसे रोक लेगा? जो लोग टेलीविजन चैनल्स पे जाके शाम को 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक मोदी जी को गालियां देते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, भाजपा को, किसको भी, ठीक है, वो उनका संवैधानिक अधिकार है। आपको ना पसंद आए, मुझे ना पसंद आए, वो पसंद अपनी घर पे, लेकिन उनका अधिकार है। मोदी जी ने उनको रोक लिया क्या? मोदी जी ने उनको रोक लिया क्या कि चैनल बंद करो इसका और ये करो? रोक लिया क्या मोदी जी ने? फिर आप जब यहां पे एक पार्टी के प्रवक्ता या एक जर्नलिस्ट जो कि टेलीविजन पे आता है, बोलता है, दिल खोल के सवाल पूछता है, आप उसको नहीं रोक सकते, मोदी जी ट्रंप को कैसे रोक लेंगे? कोई कैसे किसी को रोक लेगा यार? और मुझे इसलिए दुख होता है कि हमारे पैसे से जब पूरी पार्लियामेंट चलती, वी वांट गुड वर्क टू बी डन इन द पार्लियामेंट।
बिल्कुल बहस होनी चाहिए, लेकिन ढंग का तो मुद्दा हो। डर गए, ये नहीं करा, वो नहीं करा। वो कुछ भी बोल रहा है, वो कह रहा है कि ईरान के साथ मैंने सीज फायर करवा दिया। अब मोदी जी ने स्पेलिंग चेक नहीं करी, टेलीप्रॉम्प्टर जाके मोदी जी ने चेक नहीं करा, ट्रंप ने ईरान कैसे बोल दिया इंडिया की जगह। ये भी बोल दीजिए फिर आप, जब इतनी हंसी मजाक करनी है, जब इतना हर चीज। देखिए सुनिए, एक बार शशि थरूर जी ने, जो कि आपके पार्टी के एक रिस्पेक्टेड लीडर हैं और हमारे कॉलेज के भी सीनियर हैं, मतलब वी वर नॉट इन कॉलेज एट द सेम टाइम, ही इज डेकेड्स माय सीनियर, बट ठीक है, वो हमें हर समय लगता है कि हमारे कॉलेज के सीनियर है। मैं उस रिश्ते से बोल रहा हूं। एक बार उन्होंने आपको एडवाइस करा था और ये बोला था कि सरकार जो अच्छा काम करे आप उसको एक्नॉलेज करिए, अच्छा काम करे, और जो बुरा काम कर रही है सरकार आप उसको रगड़ दीजिए। इससे होगा क्या कि लोगों के बीच में एक बैलेंस बना रहेगा, लोगों के मन में रहेगा कि ठीक है, देखो अच्छे के साथ अच्छा है, बुरे के साथ बुरा है, अच्छे के साथ अच्छा है, बुरे के साथ बुरा है। इससे आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी और कल जब आप उंगली उठा के बोलेंगे ये काम गलत है, तो लोग ये नहीं बोलेंगे अरे यार ये तो ऑपोजिशन वाले, इनका काम ही अपोज करना, ये तो कुछ उल्टी सीधी चीजें कोई भी चिपका देते हैं। अब लोग ये बोलने लगे हैं, विच इज वेरी डेंजरस। मैं चाहता हूं कि इस देश में एक सशक्त, एक बड़ी स्ट्रांग, एक पावरफुल ऑपोजिशन हो जो सरकार से सख्त सवाल पूछे। इसने ये क्यों कह दिया है, क्यों नहीं ट्रंप को, why this is just a wastage of time।